महिलाओं को महिला दिन के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आजकल साइकोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और ये रिसर्च में ये पाया गया है कि महिलाओं पर पुरुषों से ज्यादा तनाव या स्ट्रेस रहता है। तो ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपनी जो समाज व्यवस्था है, इस समाज व्यवस्था में औरतों को अपने जिंदगी के हर पड़ाव में किसी न किसी स्ट्रेस को सामने जाना पड़ता है। बिल्कुल बचपन से यदि हम कंपेयर करते हैं तो बचपन में बच्चे जितना बाहर घूमते हैं उतना घर में की जो लड़कियां हैं वो नहीं घूम पाती है। बाहर का एक्सपोजर उनको कम मिलता है। जैसे ही उसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ती है, पीरियड आना शुरू होते हैं, उसका भी एक स्ट्रेस रहता है। फिर स्कूल में कॉलेज में जब जाती है तो खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को सुरक्षित रखना, ये भी एक बड़ा स्ट्रेस उस पर रहता है। करियर के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस उम्र में भी उसको स्ट्रेस रहता है। शादी के लिए जब कुछ नया रिश्ता बनाना है, अनोखे घर में अनोखे परिवार में जाकर रहना है, उसका भी एक स्ट्रेस होता है। फिर करियर शुरू होता है, नए लोगों से एडजस्ट करना पड़ता है। फिर प्रेगनेंसी आती है, करियर में प्रॉब्लम्स होते हैं। जहां पर औरतें काम करती है वहां पर उनसे भेदभाव होता है, कई बार एब्यूज का सामना करना पड़ता है। ऑफिस और घर दोनों संभालते संभालते और सभी लोगों को न्याय देते देते औरत अंदर ही अंदर घुटती जाती है, स्ट्रेस बढ़ते जाता है। कुछ बचपन के ट्रॉमा रहते हैं, कुछ गलत आदतें लगती है, कुछ इरेशनल बिलीफ्स तैयार होते हैं और ये गलत धारणाओं की वजह से और भी स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे कि कई औरतों को एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ ग्रैंड मदर, वो हर काम में खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। हर आदमी को खुश करने की उसकी जो आदत है, उस आदत से और हर काम 100% परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए छोटे मोटे काम में वो खुद को इतनी ढाल लेती है कि बहुत सारा स्ट्रेस खुद के लिए क्रिएट करती है। उसका सेल्फ एस्टीम जो है, उसकी जो सेल्फ इमेज है, वो सेल्फ इमेज कई बार अच्छी नहीं रहती है। उसके वजह से कॉन्फिडेंस कम रहता है, उसके वजह से खुद को सेकेंडरी समझने की आदत लग जाती है, उसके वजह से हर बार खुद पर अन्याय करने की एक आदत सी हो जाती है। कई औरतों को लोगों ने मेरे से अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, सब लोगों ने मुझे समझ लेना चाहिए, मेरे से न्याय करना चाहिए, इस प्रकार की भी आदतें लगती है। तो कई औरतों को पूरे फैमिली को या ऑफिस में के लोगों को, सब लोगों को कंट्रोल में रखने की और उसके लिए हमेशा गुस्सा होने की, हमेशा दूसरों पर पावर करने की, ऐसी भी गलत आदत लग जाती है। उसके वजह से औरतों में स्ट्रेस क्रिएट होता है और ये जो स्ट्रेस है ये धीरे 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 बढ़ते जाता है। शुरू में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, सरदर्द की तकलीफ होने लगती है, ओबेसिटी बढ़ती है और ऐसे करते करते डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, इस प्रकार की मानसिक बीमारियां इस स्ट्रेस के वजह से निर्माण होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी एक कला है और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे प्राइमरी और पहली बात यह है कि सेल्फ एस्टीम अच्छा होना चाहिए। यदि खुद का अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है तो फिर खुद को न्याय देना आसान हो जाता है। तो इसीलिए औरतों ने पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम
इस पर ध्यान देना चाहिए। खुद से प्यार करना इसका मतलब होता है कि हमारा स्ट्रेस ना बढ़े, हमारी मानसिक कंडीशन अच्छी रहे, इसलिए हमको खुद को टाइम देना चाहिए, खुद को वक्त देना चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी जो आदतें हैं, जैसे कि हर रोज एक्सरसाइज करना, ये आदत महिलाओं ने खुद को लगा लेना चाहिए। महिलाओं ने अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। कई बार महिलाओं का डाइट बैलेंस नहीं रहता है, तो अपना खुद का डाइट जो है वो बैलेंस है क्या, उसमें सभी विटामिन्स, मिनरल्स, बाकी कंटेंट्स ये अपने डाइट में है क्या, ये भी देखना चाहिए। महिलाओं ने अपनी खुद की सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। महिला अक्सर अपने घर के पति पर या बच्चों पर ज्यादा निर्भर रहती है, लेकिन अपने परिवार के अलावा बाहर महिलाओं ने अपने परिवार के सिवा अलग महिलाओं के ग्रुप बनाना चाहिए, दोस्ती बढ़ाना चाहिए, अपनी खुद की सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, जहां पे उसको हंसने का मौका मिल सके, जहां पे उसको अपनी बातें कहने का मौका मिल सके, महिलाओं के साथ कुछ काम करने का मौका मिल सके, अपनी खुद की जो भी हॉबीज है वो हॉबीज करने का मौका मिल सके। इस तरह के ग्रुप्स महिलाओं ने बनाना चाहिए। और एक बात है कि अच्छी नींद ये भी सेहत के लिए बहुत जरूरी बात है। देर रात तक किचन में काम करना, काम करने के लिए सुबह जल्दी उठना, या तो फिर सोशल मीडिया या टीवी, इस वजह से यदि नींद कम होती है तो स्ट्रेस बढ़ते रहता है। तो इसलिए अच्छी नींद लेना ये भी एक महिला के लिए बहुत जरूरी बात है। एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेट करना, डीप ब्रीदिंग करना, योगा करना, ये भी चीजें करनी आवश्यक है। उसके साथ साथ खुद को जो गलत आदतें लगाई है, जैसे कि हर काम में परफेक्ट रहने की आदत है, दूसरों को ब्लेम करने की आदत है, हर चीज में गुस्सा होने की आदत है, गॉसिपिंग करने की आदत है, इस प्रकार की जो निगेटिव हैबिट्स हैं, ये निगेटिव हैबिट्स और निगेटिव थॉट्स, इनसे हमको बाहर निकलना चाहिए और खुद को अच्छी आदतें लगाना, लोगों से हिल मिल के रहना, हंसना, खेलना, लोगों की काम में मदद लेना, परिवार के सभी सदस्यों को काम का समान बंटवारा करना, ये सब चीजें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। अक्सर महिलाएं चिंता करती रहती हैं, पास्ट में जो चीजें हुई है उसका गिल्ट रहता है, बचपन के कुछ ट्रॉमा रहते हैं, तो पास्ट की जो चीजें हैं, जो हो गई है, जिसमें बदलाव नहीं होने वाला है, उन चीजों पर सोचती रहती है और फिर निगेटिव इमोशन के ट्रैप में फंस जाती है। या तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, इस तरह की भविष्य की चिंता में खुद को फंसा लेती है और उस वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो महिलाओं ने जो काम हम अब कर रहे हैं वो प्रेजेंट काम में रहना चाहिए और जो काम चल रहा है उस काम में एंजॉय करना, उस काम की मजा लेना, ये और प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहकर खुद एक्सरसाइज करके, मेडिटेट करके, डीप ब्रीदिंग करके, अच्छी आदतें लगा के महिलाएं अपने खुद के स्ट्रेस का मैनेजमेंट कर सकती है। और महिला दिन के उपलक्ष्य में मैं यही कहूंगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसके वजह से हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हमको खुद को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, यह जरूरत महसूस होनी चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट करके
हम अपनी खुद की सेहत अच्छी रख सकते हैं, ये हमने स्वीकारना चाहिए, तो हम स्ट्रेसलेस जिंदगी जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।